हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो बच्चों, आप लोगों के जेके पीएसआई एग्जाम को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। 7-8 दिनों का जो आपका ये टाइम है, इन दिनों में आप लोगों को क्या क्या जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है, वो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें कि एग्ज़ाम की तैयारी, आप लोग 1.5 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 3 साल 4 साल से जो है ऑलरेडी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अब देखो, जो आपका बचा हुआ टाइम है वो आपको कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहले मैं बात करूँ जो आपके टॉपिक्स हैं जो कि अभी भी आपको लगता है कि मेरे ये टॉपिक कैसे हैं अनकवर्ड। जैसे मैं बात करूँ सर, रीजनिंग में कोई टॉपिक है आपका, जैसे आप लोग बोलते हो कि सर क्लॉक एंड कैलेंडर है, जो टॉपिक मेरा अभी तक अनकवर्ड है। आप बोलो सर डाइस एंड क्यूब मैंने नहीं पढ़ा, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, आप लोग इसको कवर अप कर सकते हो। बट अगर आपको अभी ऐसा कोई टॉपिक रह गया है, जैसे आप बोलो कि सर मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है, तो उन टॉपिक्स को बेटर है कि इस टाइम पे आप लोग छोड़ दो। जब कभी नेक्स्ट टाइम किसी एग्जाम की आप तैयारी करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा, तो अगर कभी ऐसा होगा तो तब आप लोग उस टॉपिक को पिक करना। तो कोई भी टॉपिक आप लोगों को जो अनकवर्ड है, आप बोलो कि सर मैंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं पढ़ा, तो भाई उसको आप लोग पढ़ सकते हो। आप बोलो मैंने पॉलिटी को हाथ भी नहीं लगाया है, तो उसको हाथ लगाओ मत, आप छोड़ दो। सिर्फ उस पे कुछ एमसीक्यूज जो हैं जो आप लोग देख सकते हो उसको देखो। तो आपको ये खुद डिसाइड करना है कि सर कैसे टॉपिक है मेरे अनकवर्ड। कोई ऐसा टॉपिक है कि यार 1 घंटे में 2 घंटे में मेरा कवर हो जाएगा, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के लिए एक्चुअल में आपको 4 दिन 5 दिन का टाइम चाहिए, तो उस टॉपिक को आप लोग यहाँ पे छोड़ के चल सकते हैं। दूसरे हम लोग बात करें कि जो भी आप लोगों ने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, क्योंकि आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हो, आप लोग बुक से पढ़ते हो, यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो, कहीं आप लोग वीडियो कोर्सेज ज्वाइन करते हो, तो वहां से जो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हो अपने, आप लोग उस नोट्स को इस टाइम पे रिवाइज करें। अब ये मत बोले कि भाई मैंने पॉलिटी को रिवाइज करना है, मैं लक्ष्मीकांत की बुक उठाऊंगा वहां से रिवाइज करूंगा, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करना है, मैं किसी बड़ी बुक उठाऊंगा वहां से रिवाइज करूंगा। आप लोग जो आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं। जो भी आपने रिवीजन के लिए अपने नोट्स बना रखे थे उसको यूज कर सकते हैं। आप लोग लूसेंट की बुक को यूज कर सकते हैं। तो जो भी शॉर्ट में जहां पे आपको चीजें, ऐसी चीजें जहां पे आपको ऐसा लगे कि यार यहां से अगर मैं ये चीजें पढ़ लूंगा तो मेरा पूरा का पूरा जो टॉपिक है कवर अप हो जाएगा, तो वहां से आप लोग जो है अपनी आगे के दिनों में प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इसमें भी आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन ही आपकी हिस्ट्री उठाई, मैंने हिस्ट्री को जैसे मंडे है आज पूरा रिवाइज कर लिया, फिर अगले 7-8 दिन आप हिस्ट्री को यहाँ पे चेक ही ना करो, आप देखो ही ना कि आपकी हिस्ट्री में क्या थी क्या ना था। तो वो 7 दिनों के बाद तो ऑब्वियसली बात है कुछ पॉइंट आप लोगों के मिस हो जाएंगे। तो आप अपने टाइम को थोड़ा डिवाइड करो कि यार मैं आज जो है हिस्ट्री पढ़ूंगा, ज्योग्राफी पढ़ूंगा, पॉलिटी पढ़ूंगा, कल मैं कंप्यूटर पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा, साइंस पढ़ूंगा, फिर नेक्स्ट डे फिर से मैं बाकी 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो एटलीस्ट आप लोगों की हर अपने जो शॉर्ट नोट्स रहते हैं उसकी 2 बार रिवीजन अभी होने चाहिए इन बचे हुए 7-8 दिनों में। नेक्स्ट मैं यहां पे बात करूं कि मॉक टेस्ट। भाई मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम है। अब जो बच्चे कहते हैं कि हम लोगों ने सर कहीं की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, हम लोग ऑफलाइन मोड में टेस्ट देते हैं, तो मुझे सबसे बड़े बेवकूफ वो लोग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब एग्जाम आपका सीबीटी मोड पे है, या तो ऐसा होना कि जहां पे आप लोग ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हो वहां पे पीसीज अवेलेबल हो, आपको बोले कि लैपटॉप लेके आओ, ये हमारी वेबसाइट है, लॉगिन करो, यहां बैठ के आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, तो बहुत बढ़िया है। अब यार आप लोग जो आपकी जो पेपर होगा वो आपका सीबीटी बेस होना है, वहां पे आप जा रहे हो मॉक टेस्ट देने, वो आपको शीट्स पकड़ा रहे हैं, आप लोग वहां पे बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप लोग मॉक टेस्ट जहां का भी आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, आप लोग वहां से मॉक टेस्ट लगाएं, और कम से कम डेली के 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाएं। और कोशिश करें कि अगर आप कोई मॉक देते हो ना, तो 2 घंटे की सीटिंग जरूर रखें। भाई 2 घंटे जो है जरूर बैठना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कोई टॉपिक हमारा छूट जाए, कोई क्वेश्चन हमारा छूट जाए, या कोई क्वेश्चन हम लोगों ने मार्क नहीं किया है प्रॉपर तरीके से। कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने मार्किंग करते वक्त गलत मार्क कर दिया है। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपसे स्किप हो गया हो जल्दबाजी में, तो वो जो है आप आराम से अगर बैठोगे 2 घंटों में, तो आपको पता लगेगा कि हमने मॉक टेस्ट कैसा दिया। ऐसा नहीं करना कि मॉक टेस्ट स्टार्ट किया, 50 मिनट मॉक टेस्ट सबमिट करके बाहर आ गए। पूरे 2 घंटे का टाइम लगाए, तभी आप लोगों को एनालाइज होगा कि हम लोग कितनी जल्दी जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना टाइम हमारे पास स्पेयर बचता है। एग्जाम में जो है हमारे पास वो, जब एग्जाम में आप लोगों का टाइम चलता है ना, तो पता भी नहीं लगता है कि कैसे आप लोगों का 1 घंटा निकल गया, कैसे आप लोगों का 2 घंटा निकल जाएगा। तो बेटर है कि पहले आप लोग इस चीज को लेके प्रिपेयर हो जाओ। नेक्स्ट जो है हमारे पास आप लोगों ने एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। जितने एमसीक्यूज जहां से भी अवेलेबल है हमारी ऐप पर, हम लोगों ने हर टॉपिक के कम से कम ना आपके 600 से 700 के अराउंड एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं। आप लोग जेकेपीएसआई की मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, वहां पे आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, उसका प्रिंट निकालो आप लोग। तो मॉक टेस्ट के थ्रू जो आप लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो, प्लस जो भी आप लोग पीडीएफ के थ्रू आपको जितने एमसीक्यूज मिलते हैं वो आप लोग पढ़े, उसको कोशिश करें कि आपकी जितनी कम मिस्टेक हो सके वहां पे आपकी कम मिस्टेक हो। क्योंकि अगर आप लोगों की किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है, तो उस क्वेश्चन को देखें कि आपने वो गलती कैसे की है।
हम बोलते हैं ना कि सर गलती से मिस्टेक हो गया, मतलब आप लोगों ने क्या मतलब ध्यान नहीं दिया वहां ऑप्शंस को, या फिर वो आपको आता ही नहीं था। अगर ध्यान नहीं दिया तो ठीक है भाई, अगली बार ध्यान दे देना। अगर आप लोगों ने आपको क्वेश्चन ही नहीं आता था तो आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, और जब एग्जाम देने जाओगे वो गिन के आपके जो है पूरे नोट्स में से आपके सर 50 60 100 200 क्वेश्चन बनेंगे, तो उन क्वेश्चन को एग्जाम टाइम पे देखते जाना। किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है वहां से कोई एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो भी आप लोगों के यूट्यूब सेशंस आ रहे हैं ना, आज से हम लोग ट्राई करेंगे कि आपकी डेली जो है 3 से 4 सेशन रखें फॉर दिस वीक, और हम लोग 20 सेशंस आप लोगों के टोटल यहां पे इस हफ्ते रखेंगे। वो सेशन आप लोग साथ साथ में देखते रहो और पढ़ते रहो यहां से जो भी आप लोग जो है पढ़ना चाहते हो। और इन सेशन में हम लोग अगर हर सेशन में आपके 50 एमसीक्यूज रखेंगे ना, तो भाई हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका 50 एमसीक्यूज जो है वो नियर अबाउट आपके 30 से 40 मिनट में खत्म हो जाए। हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ आंसर बताने हैं। अगर अभी हम लोग एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो भाई होगी एग्जाम की तैयारी। 50 एमसीक्यूज फिर करते करते हमें जो है 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो बेटर है कि आप लोग 30-40 मिनट की क्लास में 50 एमसीक्यूज करें। हमने क्वेश्चन दिखाया, आपका वेट किया 10 सेकंड का, आपने आंसर दिया, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना स्टार्ट करके, ठीक है। तो ये चीजें जो है कुछ आप लोग फॉलो करो। और ये बोलूंगा कि कम से कम यार अब के दिनों में ना थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, ठीक है। थोड़ा एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि भाई उठे, आराम से पुशअप कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा रनिंग कराए आधा घंटा जाके, ठीक है। और कोई काम आप लोग कर सकते हो कि सर उठक बैठक कर ली, घर पे 2 बार सीढ़ियां ऊपर नीचे हो गए। तो एक्सरसाइज करने से क्या होगा, थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है इंसान को। दूसरी बात करें कि भाई जो खाना है ना, वो खाना खाना थोड़ा कम कर दो। ये नहीं कि भाई खाना खाया इकट्ठे, मम्मी ने सुबह सुबह परांठे बनाए हैं, 4 परांठे खाए और फिर उसके बाद फिर से नींद आई और सो गए, है ना। तो बेटर है कि भाई थोड़ा थोड़ा करके खाओ, लेकिन हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद खाते रहो, ठीक है। थर्ड बात ये करूंगा कि भाई दोपहर को जो है ना वो नैप लेना स्टार्ट कर दो थोड़े दिनों के लिए। नैप लेने का मतलब है भाई, सपोज पढ़ते पढ़ते थक गए हो, नींद आ रही है, 20 मिनट बाद का अलार्म लगाया और उठ के 20 मिनट के बाद ना, वो जो 20 मिनट सोने के बाद आपको जो एनर्जी मिलती है ना, आपको जितनी नींद आ रही होती है, जो आपको लगता है कि मैं 2 घंटे सोऊंगा पूरी होगी, वही नींद आपकी 20 मिनट में जब पूरी हो जाएगी ना, तो आप लोगों को ऐसी एनर्जी आएगी कि अगले 2-3 घंटे जो है वो आप लोग सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दोगे। ये कुछ चीजें फॉलो करो, ठीक है। इन चीजों को फॉलो करना जरूरी है, तभी आप लोगों का जो है एग्जाम है वो क्लियर होगा, क्वालिफाई होगा आप लोगों का। और हमारे यहाँ से जितना हो सकता था हम लोग करते ही हैं आपके लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा यूट्यूब सेशन इस टाइम में हम लोग ही लेके आते हैं आप लोगों के लिए। कल DI के मैंने एमसीक्यूज करवाए। आज के जो आपके 4 सेशन रहेंगे, साइंस बायो की क्लास रहेगी आपकी एक, फिर आपकी एक ताने में की कंप्यूटर की क्लास रहेगी, एक इंग्लिश की हो सकता है क्लास है, जहां फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की क्लास रहे, और रात को हम लोग EVS के एमसीक्यूज करेंगे। तो आप लोग जो है डेली इन सेशंस को फॉलो करते रहो फॉर नेक्स्ट जो है आपके 5 to 6 डेज के लिए। और मैं आपको ये बोलूंगा कि डेली हम लोग आपसे ज्यादा नहीं तो 2 से 3 घंटे जो है वो यूट्यूब पे आप लोग लगाएं, बाकी जो टाइम है आप लोग अपना खुद से पढ़ते रहे। क्लियर? सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी हमारी तरफ से हो पाएगा आप लोगों की हेल्प करेंगे। साथ में जो MCQ जो आपके लास्ट के 5 मॉक टेस्ट थे, उसकी जो डेट है मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, आप लोग वहां से देख सकते हो कि उन 5 डेट को आपके जो है रिमेनिंग 5 मॉक टेस्ट होंगे। और जिन्होंने अभी तक पुराने 20 मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, तो प्लीज जाके वो 20 के 20 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। सो गाइस, I wish you all the best. Thank you so much. Goodbye and take care.